नत्वा श्रीवल्लभाधीशं विठ्ठलेशं पदाम्बुजं तत्कृपातो रतिर्भूयात् श्रीगोपीजनवल्लभे। सर्वप्रथम सभी पुष्टि मार्गीय वैष्णव सृष्टि को श्री गोसाई जी श्री विठ्ठलनाथ जी के प्रागट्य महोत्सव की अनेकानेक बधाई। अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि मार्गीय वैष्णव परिषद द्वारा प्रभुचरण श्री विठ्ठलनाथ जी श्री गोसाई जी के प्रागट्य महोत्सव को मनाने के लिए बहुत सुंदर जो आयोजन रखा गया, उसमें श्री सर्वोत्तम स्तोत्र के 5 लाख से भी अधिक पाठ एवं वल्लभकुल आचार्यों बालक द्वारा श्री गोसाई जी के चरित्र पर वचनामृत, आप श्री के चरित्रों का जितना भी अवगाहन करें उतना कम है। आप श्री का अगाध चरित्र है। श्री विठ्ठलनाथ जी का चरित्र, आप श्री के वैष्णव के चरित्र अद्भुत एवं अनुकरणीय एवं विचारणीय है। श्री गोसाई जी के चरित्रों में से सबसे महत्वपूर्ण जो चरित्र है वह है दया भाव, क्षमा भाव। खासकर आज के युवाओं को, आज के यंगस्टर्स को समझने के लिए, उनके जीवन में सकारात्मक सुंदर परिवर्तन लाने के लिए यह चरित्र अति आवश्यक है, जिसकी वजह से वो अपने, चाहे वो अलौकिक पुष्टि पथ पर आगे बढ़ सकते हैं या अलौकिक खुद के लौकिक जीवन में भी सुंदर परिवर्तन कर सकते हैं। जो ये श्री गोसाई जी का क्षमा भाव का चरित्र है, वो पूरे संसार में इससे बढ़कर कोई क्षमा भाव हो ही नहीं सकता। वो प्रसंग है कृष्णदास अधिकारी का कि जिस जीव ने आप श्री को, श्री गोसाई जी को श्रीनाथ जी की सेवा से दूर किया। जब श्री गोसाई जी मंदिर में श्रीनाथ जी की सेवा के लिए पधारे तब द्वारपाल रखे गए और श्री गोसाई जी को रोका, मंदिर में आने से रोका, श्रीनाथ जी की सेवा से दूर किया। आप श्री ने निजच्छातः करिष्यति, जो भगवद इच्छा, जो प्रभु इच्छा, यह सोचकर समझकर श्रीनाथ जी की सेवा से दूर रहे और श्रीनाथ जी का प्रभु का विरह किया। तो उस जीव को जब बादशाह ने बंदी गृह में डाला, जब जेल में कृष्णदास अधिकारी को रखा गया, तब श्री गोसाई जी को पता चला। तब श्री गोसाई जी ने क्या आज्ञा करी? श्री गोसाई जी ने यही आज्ञा करी कि जब तक कृष्णदास जेल से बाहर नहीं आएंगे तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे। तो प्रियजनों, वैष्णव, हमें यही समझना है कि श्री गोसाई जी आप श्री के चरित्रों द्वारा हमें यही बताते हैं कि प्रत्येक जीव को, अगर वो पुष्टिमार्गीय वैष्णव जीव है, तो उसे समझना चाहिए कि सबसे पहले दया भाव, क्षमा भाव ये हमारे अंदर होना चाहिए। और ये क्षमा भाव कि प्रत्येक जीव के लिए ये सिर्फ पुष्टि पथ पे आगे बढ़ने के लिए ही बहुत उपयोगी नहीं, लेकिन लौकिक में भी, हमारे लौकिक जीवन में भी जो युवान हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके लिए बहुत लाभदायी है। तो आप श्री के चरित्रों द्वारा हमें समझना चाहिए कि कोई भी जीव पे ऊपर जो भी हम सोचें, यही सोचना चाहिए कि भगवद इच्छा, निजेच्छातः करिष्यति, प्रभु की इच्छा जैसे हुई ऐसा उसने किया। अगर ये भाव हमारे हृदय में हो तो भगवत कृपा पुष्टि जीव पर अधिक होगी। और सिर्फ पुष्टि मार्ग नहीं, हमारे वेद पुराण सब यही आज्ञा करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोगी रहे। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना कि जो भी सृष्टि है सब हमारे परिवार है, अगर ये भावना जीव के हृदय में आ जाए तो उसे पुष्टि पथ पर आगे बढ़ना और सरल हो सकता है।
श्री गोसाई जी अपने चरित्रों द्वारा यही सिखाते हैं, आप आज्ञा करते हैं कि क्रोध भाव, दया भाव, द्वेष भाव दूर रखें। दया भाव मुख्य है। आप श्री का एक और प्रसंग है कि जब कुंजरी की वार्ता कि मार्ग पर एक स्त्री गिरी हुई थी, तब आप श्री ने श्री गोसाई जी के खवास को आज्ञा करी कि देखो, जब पता चला, देखा तो उसका कंठ सूख रहा था। श्री गोसाई जी ने क्या आज्ञा करी? खवास को आज्ञा करी कि ये झारी चीज जो अपने पास है, हमारे पास है, उसमें से उसको जल पिलाओ। तब खवास ने क्या कहा? खवास ने कहा, प्रभु ये झारी छू जाएगी, स्वर्ण की झारी। तो श्री गोसाई जी ने क्या आज्ञा करी कि झारी छू जाएगी तो फिर आ जाएगी दूसरी, लेकिन उसके प्राण चले गए तो फिर नहीं आएंगे। झारी का महत्व नहीं है, उसके प्राण का महत्व है। तो हमें भी पुष्टि मार्गीय वैष्णव को, जीवों को समझना चाहिए कि प्रत्येक जीव के ऊपर हमें दया करनी चाहिए, सोचना चाहिए हर एक प्रत्येक जीव में प्रभु विराजते हैं। और ये दया भाव, क्षमा भाव कब हमारे अंदर आएगा? जब श्री गोसाई जी, श्री महाप्रभु जी की आज्ञा का हम पालन करेंगे। प्रत्येक पुष्टि मार्गीय वैष्णव का कर्तव्य है कि गुरु का जो उत्सव है उसे हमें मनाना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी कर्तव्य है कि आप श्री की जो आज्ञाएं हैं उनका भी पालन करना चाहिए, उन्हें भी माननी चाहिए। तो आप श्री ने हमेशा यही आज्ञा करी है, प्रभु का चिंतन सतत करिए, निरंतर प्रभु का स्मरण कीजिए, जिससे स्वतः ये दया भाव, क्षमा भाव स्वतः आ जाएंगे। और मेरा मानना है कि अगर जीव, पुष्टि सृष्टि के जो भी जीव हैं, अगर प्रभु का स्मरण, प्रभु का चिंतन ध्यानात्मक अवस्था में करें, तभी वो प्रभु के चरणारविंद में हमारा जो मन है वो स्थिर होगा। आज की बड़ी विडंबना है, बड़ी समस्या है कि जीव का चित्त है, जीव का मन है, प्रभु की सेवा में भटकता रहता है। जब हम पाठ करते हैं, जप करते हैं, जब ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो चित्त हमारा भटकता है। तो ये जब हमारा जप है ये ध्यानात्मक अवस्था में होगा, तब न सिर्फ हमारा पुष्टि पथ पे आगे बढ़ने के लिए अग्रसर होगा, लेकिन लौकिक में भी ये युवाओं के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो ये जो प्रभु का जप है उसे हम ध्यानात्मक करें, तभी हमारा चित्त है प्रभु के चरणारविंद में स्थिर होगा। श्री गोसाई जी के चरित्र अगाध हैं, जितना आप श्री के चरित्रों का हम अवगाहन करें उतना कम है। फिर भी पुष्टि मार्गीय वैष्णवों को आप श्री के चरित्रों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ प्रभु की सेवा के लायक, गुरु की सेवा के लायक हम परिवर्तन कर सकते हैं उसे करना चाहिए, ताकि हमारा जहां पहुंचना है वह और आसान हो जाए, प्रभु के चरणारविंद में जल्दी प्राप्ति हो हमारी, और प्रभु भी हमें जल्दी कृपा करें। पुनः पुनः सभी पुष्टि मार्गीय वैष्णवों को श्री गोसाई जी, विठलनाथ जी के प्रागट्य महोत्सव की अनेकानेक बधाई। अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि मार्गीय वैष्णव परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर पुष्टि सृष्टि को लाभान्वित हो ऐसा सुंदर कार्यक्रम सभी आचार्य वल्लभ कुलु द्वारा ये प्रवचनों का कार्यक्रम रखा। पुनः सभी को बधाई एवं आशीर्वाद।